नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और आज बात महाशिवरात्रि की विशेष तौर पे, इसलिए हम इसे महाशिवरात्रि विशेषांक भी कह सकते हैं। हालांकि हम पहले भी महादेव पे, शिव पे लगातार बात करते रहे हैं और बात करने के लिए हमारे साथ पहले भी रहे हैं और आज भी हैं श्री आशुतोष अग्निहोत्री। बहुत स्वागत आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और जैसा कि आपने प्रारंभ में शिव का स्मरण किया और उनका ध्यान करते हुए ही हम आज की बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज चर्चा का विषय है शिव। और शिव जब चर्चा का विषय होते हैं तो अपने आप सत्य और सुंदर की अनुभूति भी देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और मुझे आशा है कि इस चर्चा के माध्यम से हम कुछ पहलुओं को छू पाएंगे, क्योंकि शिव को समझना या समझने का प्रयास करना भी व्यर्थ है। आपसे पहले भी बात महादेव को लेके होती रही है सर, और आपकी बहुत सारे जो एपिसोड्स में आपने बातें कही हैं, मैं एक बात पे आके हमेशा थोड़ा अटकता हूँ और उस बात पे ठहर के सोचता हूँ। शिवा इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज, आपने एक बार ये कहा था। मैं चाहता हूँ हम यहीं से शुरू करें सर, और इसका थोड़ा हम कहते हैं ना हिंदी में पल्लवन करें कि इस बात के पीछे की बात क्या है। इसे मैंने, जैसा कि आपने कहा, मैंने इस बात का उल्लेख कई बार किया है कि शिव इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़ इन लाइफ। और कविता में भी मैंने लिखा है कि वो दो छोरों का अंत कहीं उस सबको यहाँ मिलाता है। वो सत्य साधना में डूबा ही सुंदरतम कहलाता है। अगर आप देखेंगे, आप शिव के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे तो आप एक अजीब सी कश्मकश और असमंजस का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो गृहस्थ जीवन में हैं, दूसरी तरफ एक सन्यासी के वेश में हैं, संसार में हैं भी और संसार में नहीं भी हैं। तो राग और वैराग्य का जो अद्भुत संयोजन है वो शिव है। फिर उन्हें मृत्यु का ईश्वर कहा जाता है, मृत्यु का देवता कहा जाता है। लेकिन जीवन के हर क्षण में आप शिव का अनुभव करते हैं। तो जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो शिवत्व प्रदान करता है। फिर आप उनके आसपास अगर देखें तो आपको ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्राणी मिलेंगे जो शायद एक दूसरे के शत्रु हैं, उनको एक दूसरे का सानिध्य बर्दाश्त भी नहीं, लेकिन वो शिव के साथ न केवल एक साथ रहते हैं बल्कि बंधुत्व भाव से रहते हैं, संप्रीति के साथ रहते हैं। तो शिव ही तो है जो तमाम विरोधाभासों को दूर करते हुए आपको जीवन की वो समझ देता है जहाँ पर आप विरोधाभासों को घुलते हुए या मिटते हुए देखते हैं, और जहाँ पर वे घुल कर मिट जाते हैं वहीं पर एक नए अर्थ का जन्म होता है, एक नई संभावना का जन्म होता है जो फिर से शिव से उत्पन्न होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो परस्पर विरोधी हैं, और शायद जीवन समन्वय का नाम है। तो मैं शिव को समन्वय का ईश्वर बोलता हूँ, क्योंकि एक सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए आपको समन्वय की आवश्यकता तो है, या कोई भी संगठन चलाने के लिए जहाँ पर उस संगठन के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे काम हैं, उन कामों में एक तारतम्यता हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो विरोधाभास हैं या ओवरलैप्स हैं, रिडंडेंसीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो लगातार समाप्त होते हुए चलें। क्योंकि अगर वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करेंगे, और आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे हुए हैं वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही आपके जीवन में आपको दिन और रात, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, हर्ष और विषाद, जितने भी ये परस्पर विरोधी भाव हैं या परस्पर विरोधी घटनाएं हैं, उनके बीच में ही अपने जीवन की नैया को खेना है। और इस जीवन रूपी नाव को आप सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक ले जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस समन्वय को जानते हो, इस विरोधाभास को मिटाना जानते हो। और इसलिए शिव का स्मरण
शिव की आराधना आपको ये करने में सहायक होती है। आपका एक गाना अभी रिलीज हुआ सर, और उस गाने में मैंने सुना वो आखिरी पंक्तियां जिसमें वो एक लाइन आती है जिसमें ये कहा जाता है कि मैं मृत्यु के पार तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। यानी मृत्यु नहीं है, मतलब आप शिव से मिलन को आप मृत्यु नहीं कह सकते। उस लाइन को, मतलब मैं इस गाने पर भी आऊंगा सर, बट इसको लिखते वक्त जब इसको आपने लिखा शिवोहम, क्या भाव था जब आपने इसको लिखा, और कैसे आपने शिव पे तो बहुत सारी रचनाएं हैं आपकी, बट इस रचना के पीछे क्या है? आपने सही कहा। शिव के विषय में और शिव के ऊपर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं या उन्होंने लिखवाई हैं। मेरा ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैंने लिखी हैं, उन्होंने लिखवाई हैं। क्योंकि मैं एक कविता में कहता हूँ कि शिव आंख बंद कर दिख जाते और शिव बिना कलम के लिख जाते। तो जहाँ तक इस गीत का या इस कविता का संबंध है, तो मैं अपनी पहले वाले उत्तर पे जाता हूँ कि शिव इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़। तो दो वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले मैंने एक कविता लिखी थी, शिव डमरू का स्वरनाद प्रबल, शिव सत्य अमर नटराज सरल, शिव जीवन का लय ताल प्रवर, शिव मृत्यु मौन विकराल विरल। और वहाँ पर इस बात का उल्लेख होता है कि शिव राग भी हैं, विराग भी हैं, शिव पुष्प सुमन भी हैं, शिव भस्म वरण भी हैं, शिव राग लगन भी हैं, शिव त्याग गमन भी हैं। तो फिर इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस नई कविता को रचने का प्रयास किया, जिसका शीर्षक दिया शिवोहम, क्योंकि उसमें 2 भाव हैं। एक भक्त का भाव है और एक भक्त के प्रश्न के या भक्त के समर्पण के उत्तर में शिव स्वयं कुछ कहते हैं। और उस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं कि इस जीवन के भी बाद तुम्हें मैं और कहीं ले जाऊंगा, मैं मृत्यु नहीं मैं स्वयं पथिक तो साथ साथ बढ़ जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिव विनाश के ईश्वर हैं, शिव मृत्यु के ईश्वर हैं, और मेरा मानना है कि शिव के साथ कुछ भी शुरू होता है तो वो अंत हो ही नहीं सकता। तो अगर जीवन का प्रारंभ या ब्रह्मांड का प्रारंभ शिव के साथ हुआ है तो उसका अंत तो संभव ही नहीं, क्योंकि शिव स्वयं अनंत है। तो हमारी मृत्यु भी, या जैसे हम शारीरिक, हमारे शरीर का अंत बोलेंगे, शारीरिक मृत्यु बोलेंगे, वो भी सही अर्थों में मृत्यु तो नहीं है। वो एक क्रिएटिव, एक एंड है एक नए क्रिएशन के लिए, एक ऐसी घटना जहाँ पर आप थोड़ा सा विराम लेते हैं, क्योंकि शिव आपका हाथ पकड़ के आपको एक दूसरी यात्रा पे ले जा रहे हैं, एक नए आरंभ की ओर। और वो नया आरंभ जो है आपकी आत्मा की यात्रा में और आपकी आत्मा द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक कदम है। तो शिव ने हाथ पकड़ा और आपको ले गए और एक नई शुरुआत कराने के लिए। तो यही इस कविता के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया। ये भी कहा कि तुम जिसको माया कहते हो वह मेरी ही निश्वास यहाँ, और तुम जिसे सत्य भी माने हो वह मेरा ही विश्वास यहाँ। मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदु अंतहीन सी आशा हूँ, जो सबसे सुंदर काव्य रचे मैं ऐसी अनुपम भाषा हूँ, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूँ। तो शिव के साथ अगर कोई बात शुरू होती है या कोई विचार शुरू होता है तो वो अपने आप में एक ऐसा सुंदर स्वरूप ले लेता है जो शिव का ही स्वरूप होता है, और इसलिए वो इतना आनंददायक होता है कि स्वयं आनंदेश्वर होता है। महाशिवरात्रि की जब हम बात करते हैं सर, माँ और बाबा के मिलन का पर्व है। उस दिन एक हुए थे दोनों, और महाशिवरात्रि को जब हम ध्यान करते हैं तो यही आता है कि हम बार बार, मैं एक जगह मैंने पढ़ा भी, और उसको शायद आपने भी कई बार कहीं पढ़ा होगा, या मैंने शायद आप ही से सुना है कि वेयर देयर इज अ फोर्स देयर मस्ट बी अ फोर्स कैरियर। तो शिव और शक्ति तो वो हैं कि शक्ति शिव को चलाती हैं, और उन दोनों के बगैर असंभव है। उन दोनों का मिलना ही हमारा बनना है। हमारा ये समायोजन जो है, हमारी जो रचना है, वो इन दोनों के मिलने से हुई है। महाशिवरात्रि को अगर आप देखते हैं तो जब महाशिवरात्रि का भाव मन में आता है तो पहला भाव क्या आता है?
पहला भाव तो आनंद का ही आता है, क्योंकि शिव बिना शक्ति के शव हैं और बिना शिव के शक्ति सार्थक नहीं है। शिव और शक्ति का संयोजन या मिलन ही संसार चला रहा है। और ये कहते हैं कि दोनों ही तत्व हमारे अंदर हैं। सिर्फ शिव ही अर्धनारीश्वर नहीं, हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर है। और आपके अंदर दो तत्व हैं, एक शिव तत्व है और एक शक्ति है। मैंने पढ़ा और सुना भी, कुछ लोगों ने कहा कि जैसे मैं एक दूसरी बात से जोड़ना चाहूँगा कि एक किताब है, एक पुस्तक है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, ग्रेस एंड ग्रेविटी, कि किसी भी चीज़ का नीचे आना बहुत सरल और स्वाभाविक होता है, क्योंकि कोई आकर्षण है, जैसे आप ग्रेविटी कह लें या गुरुत्वाकर्षण कह लें, जिसके चलते कोई चीज़ नीचे आएगी ही, उसका नीचे गिरना, तो आपका गिरना, आपका पतन, आपके मूड का गिरना, पुष्प का गिरना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण होती हैं। किसी चीज़ का उठना बहुत और उठे रहना बड़ा कठिन है। आप पूजा में आपके हाथ उठते हैं, पुष्प खिलता है तो उठता है, पुष्प मुरझा के गिर जाता है। तो खिलना और उठना, या दीपक की लौ जब उठती है तो, या सत्य जब उठता है, या प्रखरता जब उठती है, तो बड़ी सुंदर लगती है, अलौकिक लगती है, क्योंकि वो बड़ी कठिन तपस्या से होती हुई ऊपर उठी। वैसे ही कहते हैं कि शिव और शक्ति आपके दोनों ही आपके भीतर हैं, और सामान्यतः शक्ति शिव से मिलने ऊपर जाती है, और महाशिवरात्रि के दिन शिव सहज रूप से शक्ति से मिलने नीचे आ जाते हैं। इसलिए उस दिन कॉस्मिक एनर्जी जो है आप इतनी फील करते हैं, क्योंकि शिव सहज रूप से नीचे आ रहे हैं शक्ति से मिलने। इसलिए आपको सीधा सतर बैठना, खड़े रहना, लेटना नहीं, जितना हो सके अपने आप को उसके लिए तैयार करते हुए उस शक्ति और शिव के मिलन का आनंद लेने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है। तो शिव और शक्ति जब साथ में होते हैं तो उसका प्रभाव आपको रचनात्मकता में देखने को मिलता है। संसार और सुंदर और खिला हुआ और खुला हुआ और सुंदर आपको नजर आएगा जब आप देखेंगे कि आपके अंदर का शिव तत्व और शक्ति तत्व जो है वो दोनों एक प्रपोर्शन में मिले हुए, एक हार्मनी में जब शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, तो वही महाशिवरात्रि है। और वो महाशिवरात्रि का भाव आपके जीवन में अगर रोज हो तो उसी तरह का आनंद आप रोज हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। तो हार्मनी में शिव और शक्ति का मिलन ही महाशिवरात्रि है। अब शिव और शक्ति नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? जब दोनों अधूरे हैं, एक दो तत्व हैं जो जुड़कर ही पूरे होते हैं, और अलग अलग रहेंगे तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के सार्थक नहीं। मतलब शक्ति का सही उपयोग तभी होगा जब शिव उसमें साथ है। और शिव क्या है? शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव शिव है। इसलिए तो शक्ति का अगर सुंदर उपयोग करना है या सार्थक उपयोग करना है तो शिव का होना उसमें बहुत आवश्यक है। इसको बात को मैं बहुत सारे कवि और लेखकों ने अपनी अपनी तरह से इसे कहा है, जिसके पैरेलल्स शायद आपको इस बात में मिलेंगे। प्रसाद कहते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो मानवता विजयनी कब होगी? जब समन्वय करते हुए शक्ति के तमाम कणों का आप समन्वय करते हुए उसका उचित उपयोग करेंगे, तब मानवता विजयनी होगी। विज्ञान को उससे आप जोड़ सकते हैं, आप किसी भी उपकरण को उससे जोड़ सकते हैं, आप अपने दिन प्रतिदिन में किए हुए कार्य को उससे जोड़ सकते हैं। तो शिव और शक्ति उससे जुड़ते हैं। शेक्सपियर कहते हैं, ओह इट्स वंडरफुल टू हैव अ जायंट स्ट्रेंथ बट इट इज टिरनस टू यूज इट लाइक अ जायंट। तो उसकी तरह आपको यूज कैसे करना है, आप वो विवेक, वो शिव जो है वो विवेक है जो आपको शक्ति का सही
उपयोग सिखाता है। तो मेरा तो सीमित ज्ञान और अनुभव के आधार पे जो मुझे समझ में आया, मुझे यही लगा कि शिव और शक्ति साथ में रहेंगे, सत्य और सामर्थ्य साथ में रहेंगे, तो कुछ ऐसा रचेंगे जो सार्थक भी होगा और सुंदर भी। आपका व्यक्तिगत अनुभव एक चीज़ से जोड़ के मैं उसको समझना चाह रहा हूँ सर, कि जब आपकी लेखनी आप लिखते हैं या आप अपने दिनचर्या में हैं, जब भी महादेव का स्मरण, हालांकि हमेशा ही महादेव स्मरण में रहते हैं, बट क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने महादेव को स्मरण किया और अनायास माँ भी आ गई, उनको भी आपने देखा उनके रूप के साथ साथ में बैठे हुए? क्या ऐसा होता है, ये अनुभव किया आपने कि शिव और शक्ति को आप हमेशा एक साथ देखते हैं? मैं उनकी अलग अलग कल्पना नहीं करता, और अगर शिव दिख रहे हैं तो उसमें शक्ति है ही। अगर शिव आपको बड़े ही धैर्यवान रूप में, ध्यानस्थ रूप में, प्रमुदित रूप में दिख रहे हैं तो शक्ति उनके साथ। शिव अगर आपको विकल दिख रहे हैं, शिव अगर आपको व्यथित दिख रहे हैं, शिव अगर आपको व्यग्र दिख रहे हैं, तो आपको शक्ति को अलग से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि तब शायद उनके साथ शक्ति नहीं है। तो अगर शिव आनंदित हैं तो आप सोच के रहिए कि ये मान के चलिए कि शिव शक्ति उनके साथ ही है। शक्ति और शिव अगर साथ में है तो आनंद है, और अगर नहीं है तो विनाश है, व्यथा है, व्यग्रता है, बेचैनी है, बेकली है। और इसलिए तब शायद आपको अलग अलग देखने की आवश्यकता हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता, जब आप किसी लक्ष्य के साथ उनको देखेंगे तब आप उनको पा ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप विचार शून्य होकर उनको देखेंगे तभी सही अर्थों में ध्यान होगा, और तभी सही अर्थों में शिवत्व की समझ या उसका अनुभव हो सकता है। हम जब शिव की बात करते हैं सर, तो उसमें एक बात और भी आती है कि बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं कि शिव भक्त अपने आप को कहने वाले लोग, कि हम शिव को पूजते हैं, शिव हमारे आराध्य हैं। बट आपकी परिभाषा अगर मैं समझना चाहूँ, और मेरा एक कौतूहल है कि अगर आप इस बात को डिफाइन करना चाहें कि एक सच्चा शिव भक्त जो सच में दिल से कहे कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं उनको मानता हूँ, कौन होता है शिव भक्त? जो ये क्लेम ही नहीं करता कि वो शिव भक्त है। जो सच्चा शिव भक्त होगा उसे ऐसी किसी भी परिभाषा में अपने आप को बांधने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सच्चा शिव भक्त होगा वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत सरल होगा, वो निरभिमानी होगा। उसे इस बात का भी अभिमान नहीं होगा कि वो शिव का भक्त है। वो शायद किन्हीं अर्थों में अपेक्षा या विचारों से जुड़ा हुआ नहीं होगा। वो अपने कर्तव्य में किसी तरह की निष्कामता का बोध करते हुए काम करता हुआ होगा। वो संसार में रहता हुआ भी संसार से चिपका हुआ नहीं होगा। वो जीवन में बहुत सारे जो अलग अलग अवयव या तंतु हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड के जो टुकड़े हैं, उनसे अपने आप को जुड़ता हुआ अनुभव करता हुआ शिव का ध्यान करता होगा। उसके लिए यही काफ़ी नहीं है कि वो शिव भक्त है। उसके लिए ये है कि जो उसकी भक्ति है उसका प्रभाव अपने चारों ओर, क्या वो सकारात्मकता का निर्माण कर रहा है कि नहीं, क्या उसके घेरे या उसकी परिधि में आया हुआ व्यक्ति भी आनंदित है कि नहीं अपने आप स्वतः। अगर वो ऐसा है तो शिव भक्त है। उसे किसी पूजा पद्धति में या किसी रिचुअल में या किसी आडंबर में कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं। अगर वो सहजता के साथ मुस्कुरा रहा है तो वो शिव भक्त है। अगर वो बिना किसी दिखावे के अपना काम कर रहा है तो वो शिव भक्त है। अगर वो सबसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है तो शिव भक्त है। अगर वो समन्वय कर पाने की स्थिति में है तो शिव भक्त है। अगर उसे किसी तरह की कोई चाह या लालसा नहीं है तो वो शिव भक्त है। और अगर
वो बिना किसी कारण के आनंदित है, तो वो शिव भक्त। आपकी अलग अलग बातों को मैं हमेशा सुनता रहता हूँ और मैं आप उन बातों से शिव की एक आकृति बनती है मेरे मन में सर, और मैं हमेशा देखता हूँ शिव धैर्य का नाम है, शिव संयम का नाम है, शिव साधना का नाम है। तो साधु अगर आप दोनों अगर अक्षर लेते हैं स और ध, तो संयम धैर्य ये दोनों चीजें आती हैं तभी आप साधु बनते हैं। आज के दौर में आप अगर शिव को मानते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर धैर्य और संयम की एक ऐसी पराकाष्ठा पे आपको होना चाहिए कि आप उसको लिमिट ना करें कि आप इतने ही धैर्यवान हैं, वो असीमित होना चाहिए। बट बस वही बात जब आती है गरल पान की कि एक ऐसा जिसने हम सबको बचाया उस गरल पान से, आप इस स और ध को कैसे देखते हैं? इसका भी उल्लेख या इसे समझने की कोशिश मैंने कुछ कविताओं में की है कि अमृत की चाह तो सबको होती है, देवताओं को भी थी और असुरों को भी थी, मनुष्यों को भी रहती है। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। लेकिन जहाँ जैसे कि बोला गया, कोई भी चीज़ अपने आप में बिना उसके विलोम के एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, और अगर अमृत है तो गरल तो उत्पन्न होगा। लेकिन गरल को पी पाने का सामर्थ्य सब में नहीं होता। और यहाँ गरल प्रतीक है, ये सिर्फ मंथन से उत्पन्न हुआ विष नहीं है। ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संबंध में, किसी भी लक्ष्य की साधना में, किसी भी कार्य को करते हुए आप जिस जटिलता, जिस परेशानी, जिस कठिनाई और उसके साथ साथ तमाम उलझनों को या आलोचना को या व्यवधानों की बात करते हैं, तो शायद उसे गरल सदृश समझा जा सकता है। तो उसे पीने के लिए, उसका ग्रहण करने के लिए आपके अंदर एक धैर्य का होना तो आवश्यक है, और साथ साथ दूसरे की चिंता करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जी रहा है, वो किसी दूसरे का गरल क्यों पिएगा? तो वही शिव है जो दूसरे की कल्याण की चिंता करता हुआ गरल भी पीता है और साधना में भी रत रहता है। अगर उन्हें सिर्फ अपनी ही परवाह होती और सिर्फ अपने ही जीवन लक्ष्य की या अपने ही आत्मा की लक्ष्य की या अपने ही परिवार के कल्याण की बात होती, तो वो गरल पान क्यों करते? उन्होंने समस्त संसार की चिंता करते हुए गरल का पान किया। तो अमृत की चाह करते हुए हमें इस बात को ध्यान देना होगा, इस बात पर ध्यान देते रहना होगा कि साथ साथ जो गरल उत्पन्न हो रहा है उसे पी सकने की सामर्थ्य भी शिव ने हमको दी है। इसलिए मैंने किसी क्रम में बात करते हुए पहले कहा था कि आप जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बढ़ रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें व्यवधान आ रहा है, तो वो गरल है। उस समय आपको धैर्य के साथ अपनी समस्त क्षमताओं का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि आपके अंदर के शिव को उस गरल को पीना है, और गरल पी पाएंगे तभी आप अमृत का सेवन कर पाएंगे। तो इन तमाम जटिलताओं के बीच से आपको सुरक्षित निकालने के लिए ही आपके साथ अदृश्य रूप में शिव चलते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति और समस्या, विकराल से विकराल समस्या कभी कभी ऐसे ही क्षण में कहीं खो जाती है या उसका हल निकल आता है। उसका श्रेय आप अपनी प्रतिभा और अपनी मेधा को दे सकते हैं, उसमें उसका भी योगदान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिवत्व है जो 24 घंटे क्षण प्रतिक्षण काम कर रहा है और आपको उन व्यवधानों से पार कराता हुआ आगे बढ़ा रहा है। बहुत सुंदर सर। हालांकि शिव की चर्चा आप हमेशा कहते हैं कि अनंत है, उसमें जब प्रश्न शुरू होते हैं तो वो और छोर ही नहीं है, वो तो कहाँ तक बात करें और अगले पल ही लगता है कि अभी क्या ही बात किया है। बट एक आखिरी प्रश्न मैं इससे जुड़ा हुआ,
जब मैं शिव को देखता हूँ सर, उनकी वेशभूषा देखता हूँ, उनका रूप देखता हूँ, तो मुझे एक भाव और जीवन का और आता है कि आप अपने आप को न्यूनतम में कैसे जीते हैं, कम से कम चीजों के साथ आप कैसे जीते हैं, कम से कम कपड़े पहन के कैसे जीते हैं, कम से कम भोजन के साथ कैसे जीते हैं, सिर्फ जल से कैसे खुश रह सकते हैं। और यही शिव है। आप जितने देवी देवता देखेंगे, हम सबको विजुअलाइज करते हैं, बट जब हम शिव को देखते हैं तो उसके बाद लगता है कि सबसे कम में तो चलने वाले और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रहने वाले शिव हैं। तो शिव न्यूनतम में जीवन को जीने का नाम है, और वो भी खुशी से। बहुत सुंदर बात की आपने। और आजकल लोग मिनिमलिस्ट होने की बात करते हैं, और वही बात शायद आपने कही कि न्यूनतम में जो आनंदित है वो शिव है। क्योंकि सिर्फ अच्छे वस्त्र पहन लेने से या बहुत महंगे आभूषण धारण कर लेने से कोई सुंदर नहीं होता। शिव का संदेश भी यही है कि सुंदरता, या जिसे कहेंगे कि आपकी गरिमा है, वो आपके अंदर है। और वो जब आप उसको उसका प्रस्फुटन या पल्लवन कर पाने में समर्थ होते हैं, तभी आप उस सुंदरता का सही प्रदर्शन कर पाएंगे, सही अर्थों में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो न्यूनतम तो वो है ही, और न्यूनतम से अधिकतम का जो बिना दिखाए अधिकतम हो जाना, न्यूनतम धारण किए हुए भी जो सुंदरतम है, जो सबसे कम, या जिसे आप कहेंगे, जिन्हें आप वस्त्र कहेंगे भी नहीं, आज की अवधारणा में तो वस्त्र हैं भी नहीं, कि वो सिर्फ एक छाल लपेटे हुए हैं, सर्प धारण किए हुए हैं, कुछ रुद्राक्ष पहने हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं, और उसके बाद भी वो सुंदरतम है। सुंदरतम इसीलिए है कि वो सत्य की साधना कर रहे हैं। सुंदरतम इसलिए है कि वो विश्व के कल्याण में रत है। सुंदरतम इसलिए है कि उन्हें पूरे संसार की चिंता है। सुंदरतम इसलिए है कि वो बहुत कम में सुखी और संतुष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए तो कुछ शिव है। सबसे आखिर में मैं चाहता हूँ सर, मेरा एक शब्द है जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, यह शिव सूत्र भारत है। इस भारत को शिव ने जोड़ के रखा है अपने धागे से, अपनी जटाओं में बांध के रखा है। जैसे गंगा रहती हैं, वैसे भारत भी उनके पास रहता है, ऐसे रहता है। भारत के लोगों को शिव सूत्र भारत का अगर एक लाइन में कोई बात कहना चाहें इस वक्त आप उनको एड्रेस करके, तो क्या कहना चाहेंगे इस महाशिवरात्रि? ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश में जन्म लिया है, और ये उस सौभाग्य का एक बहुत बड़ा आयाम है कि उस देश को शिव ने जोड़ा हुआ है। क्योंकि देश के कोने कोने में शिव पूजे जाते हैं। आप कहीं भी जाइए, शिव की आराधना करते हुए आपको लोग मिलेंगे। वो हो सकता है उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हों, उनके मंदिरों का आकार स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन शिव ने भारत को बांधा है। शिव ने भारत को इसलिए बांधा है क्योंकि जिन जीवन मूल्यों से एक भारतीय बना हुआ है, या रचा हुआ है, या बंधा हुआ है, या संचालित है, वो सभी शिव के दिए हुए जीवन सूत्र हैं। उसे आप सरलता बोल सकते हैं, सहजता बोल सकते हैं, उसे सिंप्लिसिटी कही जा सकती है, कि आप सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या सभी पूरे ब्रह्मांड में किसी ईश्वर की अनुभूति कर पाना, सब में शिवत्व को देख पाना। आप छोटी से छोटी चीज़ में, आप चींटी में, आप चिड़िया में, आप फूल में, आप पत्ती में, आप पेड़ में, आप नदी में, आप आकाश में, आप सागर में, सब में ईश्वर देखते हैं। क्योंकि सब कहीं ना कहीं उसी शिवत्व से प्रभावित और संचालित है, उसी में रचे बसे। बहुत सारे जीवन मूल्य हैं हमारे जो उसी शिव से बहते हैं। गंगा की तरह कितने युगों से बह रहे हैं, कितने युगों तक बहते जाएंगे, और हमें अपनी बूंदों से निर्मल करते जाएंगे, हमें पोषित करते जाएंगे। तो ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हमने इस देश में जन्म लिया है। इस देश में हमारे मनीषियों ने
जीवन और जीवन से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों पर जिस तरह का चिंतन किया, उस चिंतन से ही शिव को समझने के प्रयास हुए। शिव शायद उस चिंतन से बहुत विराट है, उस चिंतन के आगे की, जहाँ तक हमारे उपनिषद पहुँचे हैं उससे आगे की वस्तु है शिव। क्योंकि इन्हीं उपनिषदों में या इसी दर्शन में बार बार ब्रह्मांड का या ब्रह्म का या परब्रह्म का जिक्र आता है और उसको समझने के प्रयास भी होते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे मनीषियों ने हमें प्रेरणा दी है, ज्ञान दिया है, और उसके बाद भी एक ऐसी अनंत संभावना है जिसका नाम शिव है। तो उस परम संभावना का ध्यान करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम पल पल एक नए आनंद का और आनंद के एक नए रूप का, एक नए आयाम का अनुभव करते जाएंगे, जो हमें और बेहतर जीवन जीने में और सुंदर जीवन जीने में सहायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की बातचीत के लिए। और महाशिवरात्रि का ये विशेषांक मैंने ये सोच के रखा था कि महाशिवरात्रि पर अगर बात करनी हो तो आशुतोष से बेहतर कौन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और आज महाशिवरात्रि का ये विशेषांक जो आप देख रहे हैं, इसको हमने बहुत कुछ सोच के नहीं, बहुत ऐसे जब शिव भाव आता है तो हम भाव में बहते हैं। उसके बाद फिर सर खुद कहते हैं कि जब अक्षर मिलेंगे तो शब्द बनेंगे और शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेंगे। ऐसे ही ये एपिसोड अक्षरों, शब्दों, वाक्यों से मिलता हुआ एक आधे घंटे का एपिसोड हमने तैयार किया है। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, शिव से जुड़ी अब तक की जितनी बातचीत है, हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आशुतोष सर से के साथ शिव पे बहुत बड़ी अलग अलग चर्चाएं हैं, उसको सुनिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है शिव से जुड़ी कोई बात जिस पर चर्चा करनी ज़रूरी है, जिस पर आप चाहते हैं कि हम आशुतोष सर से बात करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।